मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने का अज़्म नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला शिरकत करेंगे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंटेलिजेंस की मौसर शेयरिंग पर गौर किया जाएगा। केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। सूबों और विफाक में रवाबित बेहतर बनाने पर गौर होगा। शुरका को इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नताइज से आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान पीटीआई वालों का भी है, एहतजाज के लिए आए लेकिन 9 मई की तरह हमले ना करें। ये एनआरओ चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलेगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा ये कभी खुतूत लिखवाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं। इनका अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और खत सामने आ गया। खत में कहा गया पीटीआई पाकिस्तान में अमरीकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देगी। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ हर एहतजाज के बाद बानी की रिहाई से दूर चली जाती है। पहला एहतजाज है जो माफ़ी मांगने पर है। पार्टी में बहन और भाभी का मसला भी चल रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के घर आमद। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी जमात के एहतजाज के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने 26वीं तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहा आपने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हैं। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में केस सुनेंगे। बुशरा बीबी को आज हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। बानी और बुशरा बीबी का बयान रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। 342 के सवालनामे के जवाब तलब कर रखे हैं। वकला सफाई का मौकिफ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले बरीत की दरख्वास्तों पर फैसला करने का कहा। लाहौर की फजा निखरने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया। रहीम यार खान पंजाब का सबसे आलूदा शहर। AQI 479 रिकॉर्ड। मुल्तान में 386, रुझान में 263, लाहौर में 252 और लोधरा में 241 है। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी दायरे खुल गए। तलबा, साथीज़ा और अमले के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। आउटडोर खेलों और दिगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। होटल्स, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। नोटिफिकेशन जारी। उधर पंजाब में इंसदाद स्मोक मुहिम जोरों शोर से जारी। 24 घंटे में 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आज से आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। दुनिया भर से 38 ममालिक शिरकत करेंगे। कराची के एक्सपो सेंटर में लगने वाली 4 रोज़ा नुमाइश में पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। जदीद और रिवायती दिफाई साजो-सामान की भरपूर नुमाइश की जाएगी। मुल्क की दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, जंगी तैयारी, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, आबदोज़ें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIE आइडियाज़ 2024 में बतौर ऑफिशियल एयरलाइन शिरकत करेगी। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के पेश नज़र 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इतलाक 24 नवंबर तक होगा। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। एहतजाज, रैलियों और धरने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में भी दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया। 5 या ज़ायद अफराद का जमा होना गैर कानूनी करार। हर किस्म की मजहबी और सियासी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। शरीफ खानदान के तर्जुमान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर रद्द-ए-अमल। कहा दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ, जब पहली मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया, जिसमें शरीफ खानदान शामिल था।
इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने यही काम किया। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी अपने दौर में ये जुल्म दोहराया। शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। सजा देने के लिए कारोबार 4 मरतबा दिवालिया करवाया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक की डिस्कोस के नुकसानात खत्म करके निजकारी की तजवीज़ सिफारिशात में नो पेशगी इकदाम का कहा गया। सब्सिडी से मुतालिक तरीक़ेकार वाज़ेह किया जाए, डिस्कोस की बैलेंस शीट को क्लियर किया जाए, मुस्तकबिल में डिस्कोस के शेयर्स मुंतकली का तरीक़ेकार वाज़ेह किया जाए, यकसा नर्ख पॉलिसी का मामला हल करने के लिए कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज़, सब्सिडी की रिकवरी के लिए गाइडलाइंस तय करने की सिफारिश, पेशगी इकदाम जनवरी तक मुकम्मल करने की तजवीज़ दे दी। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। टांक में 1.5 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में केसेस की तादाद 50 हो गई। केपी से अब तक 11 बच्चे पोलियो का शिकार हुए। बनू में मुसल्लह अफराद ने 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक बनू के थाना अतमानजे के करीब चेक पोस्ट पर दर्जनों मुसल्लह मुलजिमान ने हमला किया। एहलकारों के साथ तमाम हथियार और दीगर सामान भी साथ ले गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मगवियों की तलाश जारी। अमरीका गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के लिए तैयार। नौ मुंतखब सदर ने जबरी बेदखली के लिए हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। गैर कानूनी मुहाजिरीन को निकालने के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजने का वक्त आन पहुंचा है। यह अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी बेदखली होगी। इसके लिए फौज की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर बात करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, खेल और सियासत 2 अलग अलग चीजें हैं। आईसीसी को अपनी साख का खुद सोचना होगा। शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। सब अच्छे की उम्मीद है। आकिब जावेद 3 माह के लिए हैं। आर्जी तौर पर वाइट बॉल के कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। कैंगरूज ने वनडे सीरीज में हार का हिसाब चुकता कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। होबार्ट में कैंगरूज ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 118 रन का हदफ 12वें ओवर में बासानी पूरा किया। तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। 7 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, मिडिल ऑर्डर में माजी की तरह तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं है। पहले फ़खर, शादाब, इफ्तिखार, इमाद, नवाज जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी दस्तयाब थे।